हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेखाएं व यंत्र, यानी कि कुछ लाइंस के बारे में और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो हमारी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये फर्स्ट है समोच्च रेखाएं। जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? जो मैप पर समान ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनको मिलाती हैं। वो कौन सी रेखाएं होती हैं? समोच्च रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ के ऊपर समान ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनको मैप के ऊपर जिन रेखाओं के द्वारा हम प्रेजेंट करते हैं ना, वही कहलाती हैं समोच्च रेखाएं। नेक्स्ट है आइसोबाथ, यानी कि सम गहराई वाली रेखाएं। समुद्र की जो समान गहराई वाले क्षेत्र होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी वो कहलाएंगी सम गहराई रेखाएं। ये किस पे दर्शाई जाती हैं भाई? ये हम मैप पे दर्शाते हैं, ये जो सारी की सारी रेखाएं होती हैं। आगे है आइसोबार या फिर समदाब रेखाएं। जो समदाब रेखाएं होती हैं वो समान वायुदाब वाले जो क्षेत्र हैं उनको जब हम मैप पे दर्शाते हैं तो हम आइसोबार के द्वारा दर्शाते हैं, समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आइसोथर्म। आइसोथर्म जो रेखाएं हैं समुद्र के जल में समान टेम्परेचर वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं, यानी कि समुद्र में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे समान टेम्परेचर होता है उनको जब हम मैप पे दर्शाएंगे तो वो जो रेखाएं कहलाएंगी वो आइसोथर्म्स कहलाएंगी। नेक्स्ट है आइसोडापेन रेखा। जो आइसोडापेन रेखा होती है वो क्या करती है? वो समान परिवहन लागत क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं और जिन क्षेत्रों की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल होती है उन क्षेत्रों को दर्शाया जाता है आइसोडोपेन रेखा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए आइसोजियोथर्म लाइन। क्या है? आइसोजियोथर्म लाइन वो थी आइसोथर्म लाइन, ये है आइसोजियोथर्म लाइन। इसमें क्या है? पृथ्वी के अंदर समान तापमान वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनको दर्शाने के लिए ये रेखाएं इन रेखाओं को हम दिखाते हैं। जो हमारे पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है समान स्थानों पर उसको हम आइसोथर्म्स से दिखाएंगे। नेक्स्ट है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन जो है वो समान लवणता वाले क्षेत्रों को दर्शाती है भाई। नेक्स्ट है भाई आइसोहेल। जो आइसोहेल है ये क्या करती है? जो मैप के ऊपर ऐसे क्षेत्रों को दर्शाएगी जहां समान सूर्य ताप मिलता है, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर दो ऐसे क्षेत्र जहां पे समान सूर्य ताप मिलता है उन प्लेसेस को मैप के ऊपर दर्शाने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं वो है आइसोहेल्स। नेक्स्ट है आइसोहेड्स, यानी कि जो समवर्षा वाले क्षेत्र हैं उनको समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है समवर्षा। और ये सारी की सारी जो भी लाइंस होंगी ये हमारी अर्थ पे जो प्लेसेस होंगे उनको हम मैप पे दर्शाते हैं तब होती हैं ये लाइंस। भाई कहीं मैं बीच में बोल जाऊं कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं तो आप देख लेना भाई, जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाएंगी ना जो लाइंस वो समवर्षा लाइंस कहलाएंगी, लेकिन वो कहाँ दर्शाएंगी? मैप के ऊपर दर्शाती हैं। ठीक है, या मान लो यानी कि ए प्लेस है, बी प्लेस है और ए प्लेस पर भी बी प्लेस पर भी हर दोनों जगह 100-100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। उसको जब हम इन दोनों ए और बी को हम मैप पे दर्शाएंगे तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी ना वो कहलाएगी समवर्षा रेखा। ठीक है, ऐसे ही समहिम है। ये जो दो ऐसे प्लेस अर्थ के ऊपर जहाँ पे समान बर्फ गिरती है, यानी कि समान बर्फीले क्षेत्रों को जब हम मैप के ऊपर दर्शाएंगे तो सहिम रेखा के द्वारा दर्शाएंगे। नेक्स्ट है सममेघ रेखा जो है आइसोनेफ। ये क्या होती है? चारों ओर बादलों से घिरे क्षेत्रों को मिलाती हैं। क्या? चारों ओर बादलों से घिरे हुए क्षेत्रों को दर्शाती हैं। किसके ऊपर? मैप के ऊपर। कौन सी रेखाएं? सममेघ रेखाएं। जो सममेघ रेखाएं दर्शाएंगी वो मैप के ऊपर चारों ओर बादलों से घिरे हुए क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होंगी। नेक्स्ट है आइसोफेट। ये क्या है भाई? समान ऊंचाई पर जो वनस्पति होती है या फिर ऐसे क्षेत्र जो समान ऊंचाई पर हों और समान वनस्पति से घिरे हुए हों उन क्षेत्रों को हम मैप पर दर्शाएंगे तो किससे दर्शाएंगे? आइसोफेट से दर्शाएंगे। नेक्स्ट है आइसोसिस्मल या फिर समभूकंप रेखाएं। जो समभूकंप रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? समान तीव्रता वाले जो भूकंप आते हैं जिन जिन स्थानों को उन प्लेसेस को मैप पर दर्शाने के लिए जो समभूकंप रेखाएं हैं वो खींची जाती हैं। नेक्स्ट है आइसोथर्म। ऐसे स्थान जहाँ पे समान टेम्परेचर रहता है उन स्थानों को मैप पर दर्शाने के लिए आइसोथर्म्स रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है
आइसोनोमल। जो आइसोनोमल रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी, समतापी विसंगति रेखाओं को मिलाती हैं, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पे समताप विसंगतियाँ पाई जाती हैं उनको मैप पर दर्शाने के लिए जो रेखाएं खींची जाएंगी वो कहलाएंगी आइसोनोमल। नेक्स्ट है भाई आइसोक्लाइन लाइन। क्या है, आइसोक्लाइन लाइन। ये जो लाइन होती है ये किस चीज़ को दर्शाएगी, समान चुंबकीय या फिर जो ग्रेविटी, समान ग्रेविटी वाला जो क्षेत्र होता है उसको मैप पर जब हम दर्शाते हैं तो आइसोक्लाइन लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आइसोजेनिक लाइंस। जो आइसोजेनिक लाइंस होती हैं वो समचुंबकीय नति क्षेत्रों को मिलाती हैं और ये किस पर दर्शाएंगी, इन क्षेत्रों को मैप पर दर्शाएंगी। ऐसी रेखाएं जो मानचित्र पर समचुंबकीय नति वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं वो कहलाती हैं आइसोजेनिक लाइंस। नेक्स्ट है लोक्सोड्रम लाइन। लोक्सोड्रम लाइन है ये मर्केटर प्रक्षेप पर किन्हीं दो एरियाज को मिलाती हैं। क्या, मर्केटर प्रक्षेप पर किन्हीं दो एरियाज को दर्शाएंगी, वो कौन सी लाइन होंगी, लोक्सोड्रम लाइंस होंगी। नेक्स्ट है समस्थिति यानी कि आइसोस्टेसी। ये है भाई पृथ्वी पर हल्के और भारी पदार्थों के बीच बैलेंस को दर्शाती है। क्या, समस्थिति होती है ये पृथ्वी पर हल्के और भारी पदार्थों के बीच बैलेंस दर्शाती है भाई। नेक्स्ट है ये है समदिक्पाती लाइन। क्या है, समदिक्पाती लाइन है समान चुंबकीय या फिर समान रूप से चुंबकीय गिरावट हो ऐसे क्षेत्रों को दर्शाएगी जो समदिक्पाती लाइन है। ये तो हमने पढ़ी है अब तक कुछ लाइंस, और अब पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। पहला है थर्मामीटर। जो थर्मामीटर है ये क्या दिखाता है भाई, ये टेम्परेचर को शो करता है थर्मामीटर। नेक्स्ट है भाई बैरोमीटर। बैरोमीटर दर्शाएगा वायु दाब को। क्या मापेगा, वायु दाब को मापता है, एयर प्रेशर को मापता है बैरोमीटर। नेक्स्ट है विंड वेन यानी कि पवन फलक। ये वायु की दिशा मापक होता है विंड वेन। विंड वेन से क्या करेंगे, वायु की दिशा मापेंगे। नेक्स्ट है एनीमोमीटर यानी कि पवन वेग मापी। देखो नाम से पता चल रहा है पवन वेग यानी कि हवा की गति कितनी है, यानी कि हवा की स्पीड कितनी है उसको मापता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है ये आर्द्रता मापी यंत्र होता है भाई। क्या होता है, आर्द्रता मापी यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला है रेन गोज यानी कि वर्षा मापी यंत्र। वर्षा मापी यंत्र है उसको कहते हैं रेन गोज। आगे है भाई ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर होगा ये दूरी मापने का यंत्र होता है ओपिसोमीटर। नेक्स्ट है प्लेनोमीटर। प्लेनोमीटर किसी स्थान का एरिया मापता है भाई। क्या है, प्लेनोमीटर किसी स्थान का एरिया मापता है। नेक्स्ट है भाई हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होगा वो जल की डेंसिटी यानी कि घनत्व का मापक होता है हाइड्रोमीटर। उससे आगे है क्रोनोमीटर। जो क्रोनोमीटर है वो क्या है, समय मापी यंत्र होता है क्रोनोमीटर। आगे है भाई नेक्स्ट है भाई साइनोमीटर। जो साइनोमीटर होगा वो क्या दर्शाएगा, आकाश के नीलेपन को मापता है साइनोमीटर। क्या है, आकाश का जो नीलापन है वो साइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है भाई एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर है वो विकिरण की तीव्रता को मापता है। क्या, विकिरण की तीव्रता मापी यंत्र को कहा जाता है एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट है एयरोमीटर। एयरोमीटर जो होगा वो वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका घनत्व मापता है। क्या, एयरोमीटर। नेक्स्ट है भाई फेदोमीटर। फेदोमीटर होगा वो सागरीय गहराई मापक यंत्र कहलाएगा। क्या है, सागर की गहराई मापने वाले यंत्र को कहेंगे फेदोमीटर। अगला है प्रिज्मेटिक या फिर प्रिज्मीय कंपास। ये होता है डायरेक्शन दर्शाने वाला यंत्र। क्या है, प्रिज्मीय कंपास डायरेक्शन दर्शाने वाला यंत्र। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये हमने पढ़े हैं कुछ यंत्र और कुछ लाइंस, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं भाई एग्ज़ाम में। आता तो लाइन से भी है लेकिन सबसे ज़्यादा आता है वो इन यंत्रों से, इन इंस्ट्रूमेंट्स से आता है। तो एक बार इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट है भाई थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या दर्शाता है, टेम्परेचर दर्शाता है जो थर्मामीटर होता है वो। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर दर्शाएगा वायु दाब को। उससे आगे है विंड वेन यानी कि पवन फलक। पवन फलक वायु की दिशा को मापता है भाई।
उससे अगला है एनीमोमीटर यानी कि पवन वेग मापी, जो कि पवन की स्पीड को या गति को मापता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडल में जो वायु होती है उसमें कितनी आर्द्रता है उस आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर, यानी कि आर्द्रता मापी यंत्र है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है रेनगोज, यानी कि वर्षा मापी यंत्र होता है, ये वर्षा की मात्रा को मापने के काम आता है। आगे है ओपिसोमीटर, जो ओपिसोमीटर होगा वो दूरी मापने का यंत्र होता है भाई। नेक्स्ट है प्लेनोमीटर, प्लेनोमीटर होगा वो किसी स्थान का एरिया मापता है, प्लेनोमीटर। आगे है हाइड्रोमीटर, जल का जो घनत्व होता है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर की हेल्प से। और आगे है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर जो होगा वो समय मापी यंत्र कहलाता है। आगे है साइनोमीटर, जो साइनोमीटर है भाई ये आकाश का जो नीलापन है उसको मापता है साइनोमीटर। आगे है एक्टिनोमीटर, जो एक्टिनोमीटर होगा वो विकिरण की तीव्रता मापी यंत्र होता है। आगे है भाई एरोमीटर, एरोमीटर जो है वो वायुमंडल में जो गैसों का घनत्व होता है उसको मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट है फेदोमीटर, फेदोमीटर होता है ये सागर की गहराई मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट है प्रिज्मीय कंपास या फिर प्रिज्मेटिक, जो प्रिज्मेटिक होता है ये दिशा को दर्शाता है भाई, ये इस तरह का यंत्र होता है। ये देखो यहाँ इसमें ये नॉर्थ लिखा होता है, एन से नॉर्थ डिनोट होता है। तो भाई ये थे हमारे कुछ यंत्र और कुछ लाइनें जो हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भाई। बीच में आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर करना प्लीज़।